धोखे वाले निकल जाते हैं। इसलिए ज़्यादा समझदार मत बनो, जितना जरूरी है गृहस्थी के लायक जो कुछ है, जब उस लाइन में हो तो उस ढंग से चलो भी। 100 नारियां 100 बच्चे को जन्म देती हैं, दुर्योधन तो 100 थे। क्या मतलब निकला 100 का? भले 100 ना हो, 5 हो पांडव की तरह, 4 हो श्री राम की तरह, और कि 2 हो कि 1 हो, लेकिन समझदार हो, माता पिता के लिए समर्पित हो, धर्म संस्कृति को लेके चलने वाला हो। यहां कहते हैं कि 100 स्त्रियां 100 बच्चों को जन्म दे देती हैं, लेकिन आपके जैसे पुत्र को आपकी माँ ही जन्म दे सकती है। जैसे कि तारा, जैसे कि स्टार्स तो कहीं भी उग जाते हैं आकाश में, लेकिन सूर्य का उदय केवल पूर्व दिशा से ही होता है। देखिए माँ की महिमा। मरुदेवी माँ की महिमा कही जा रही है कि मरुदेवी माँ तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसी माँ ही आदिनाथ को, ऋषभ देव को जन्म दे सकती। आप तो पूरब दिशा के समान हैं जिसने सूरज को जन्म दिया। आदि आदित्याय नमः। आदिनाथ आदित्य है, सूर्य है, प्रथम सूर्य है। इस पृथ्वी के, इस धरती के प्रथम धर्म सूर्य हैं। जनता को कर्म सिखाने वाले, धर्म सिखाने वाले प्रथम सूर्य हैं आदिनाथ। और इसलिए उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं, और देश की विभिन्न संस्कृतियों में रचे पचे हैं वो। सारे विश्व में किसी न किसी रूप में ऋषभदेव पूजे जाते हैं। अब सारे विश्व के लिए उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, नाना रूपों में पूजते हैं, मानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होगा हर एक दिगंबर मंदिर उनका हो जावे। अरे पूजो तो सही, लेकिन जिन लोगों का जिस चीज पर अधिकार है, जिनने बनाया है, अधिकार तो उनका ही रहेगा ना। ये तो लोक व्यवहार कहता है। किसी ने घर में आपको बैठने को जगह दी और आप कब्जा जमाएंगे, तो ये तो लोग से एक प्रेम की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। कोई किसी को पानी नहीं पिलाएगा, किसी को अपने घर में नहीं बिठाएगा, अपने मंदिर में नहीं आने देगा। और ऐसा हो रहा है जैसे केसरिया में हो रहा है, और 5-25 जगह हो रहा है। हमारी सरलता, कमजोरी कहिए। सज्जनों, समझना, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी ऋषभदेव भगवान शिव के रूप में भी पूजे गए, ब्रह्मा और विष्णु के रूप में भी मान्य हुए। आदिम तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के प्रथम तीर्थंकर, और उनके कारण से मोक्ष मार्ग का जन्म हुआ, भारतीय संस्कृति का जन्म हुआ। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बड़ा अवदान है उनका। और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत हुआ। बाहुबली बहुत प्रसिद्ध हुए। उनकी मां की जैसे स्तुति, पुत्र के कारण से माता पिता का भी सम्मान बढ़ जाता है। अगर बेटा खोटा निकल गया तो दुनिया कहती है कि अरे उनका बेटा है, पता नहीं कैसे संस्कार दिए, कैसे माँ बाप हैं, बच्चे को नहीं सिखा सके, बच्चे को नहीं संभाल सके, कैसे माँ बाप हैं, ऐसा नालायक बेटा पैदा किया। बेटे को इस लायक बनाइए कि वह कहीं भी बैठे तो उसे अगली लाइन में बिठाया जाए। ऐसे संस्कार दीजिए कि 4 विद्वानों के बीच में बैठ के भी वह तत्व को, धर्म को समझ सके, समझा सके। और खूब लायक बनाइए बेटे को, इतना लायक बनाइए, इतना लायक बनाइए कि बहुत लायक। लेकिन
इतना लायक मत बनाइए कि वो माँ बाप को ही नालायक समझने लग जाए। और आजकल हो रहा है, आपने MBA करवा दिया, इंजीनियरिंग करवा दिया, अपने आप को इतना लायक समझने लगता है कि माँ बाप को नालायक समझता है। तुमने क्या किया है? चौथी फेल हो। क्या किया है? जिंदगी भर किराने की दुकान चलाई है। ऐसे अरे उसी के बल पर तो तुम्हें उस लायक बनाया, और जिसने तुम्हें उस लायक बनाया है उसके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल भी सही बात नहीं, बिल्कुल शोभा नहीं देता। बेटियां कभी पिता से भी जवान लड़ाने लगती हैं। अब हम बड़े हो गए, हमें जो करना है अपने मन से करेंगे। अच्छा, इतने बड़े हो गए कि माँ बाप को भी तुम जवाब दो और जो करना है सो अपने मन से करो। हैं? क्या उनकी जिंदगी से भी तुम्हारे अनुभव ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा चतुर, बहुत ज़्यादा होशियार मत बनिए। समझिए, कई चीज़ें अनुभव से सीखी जाती हैं और बड़ों ने, बुजुर्गों ने सीखी हैं। उनके अनुभवों के आधार से आप अपने को संभालो, इसी में भलाई है। दूसरों की किस्से कहानी सुन करके कि उसकी कैसे बर्बादी हुई, उससे सीख ले लो। मुझे वैसे रास्ते नहीं जाना, वैसे बिजनेस लाइन में नहीं जाना, वैसे रिश्तों में नहीं जाना जिससे जीवन बर्बाद हो, वैसे खान पान में नहीं जाना कि खानदान बर्बाद हो। माताओं, आपके संस्कार भी बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। जो कि ऋषभदेव के लिए कोई संस्कारों की जरूरत नहीं थी, जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे, फिर भी जन्म दिया है। इसलिए कितनी बड़ी महिमा की कि हे माँ तू महान है। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन वे 100 बच्चों को जन्म देके भी कुछ नहीं कर पाई। ना उनका नाम हुआ, ना उनके बच्चों का नाम हुआ, ना उनने कोई काम किया, ना उनके बच्चों ने कोई खास काम किया। लेकिन हे माँ, एक तू है ऐसी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जिसके जन्म लेते ही दुनिया में धर्म की उत्पत्ति हुई, सौहार्द की, संस्कृति की उत्पत्ति हुई। और वह तो ऐसे हुए जैसे पूरब दिशा सूरज को जन्म देती है, और आपने आदिनाथ को जन्म दिया। तीर्थंकर का जन्म सूरज से कम होता है। सूरज आता है तो घना घना अंधकार मिट जाता है, और तीर्थंकर आते हैं तो घोर अज्ञान, पाप और मिथ्यात्व खत्म हो जाता है। बोलते ना, जब जब धर्म का ह्रास होता है तो प्रभु अवतार लेते हैं। मतलब यही है, कोई भाग्यशाली जीव, तीर्थंकर प्रकृति का धारी जीव, एक काल बीतने पर, धर्म डूबने पर वह जीव जन्म लेता है, तीर्थंकर के रूप में गर्भ में आता है, जन्म कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक होता है, केवल ज्ञान होता है, और सर्वज्ञता के बल पर वह सारे लोग को धर्म का मार्ग सिखाता है। इसलिए नारी जन तो संत जन के दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी मते गमावे नूर, है ना। इसलिए हे माँ, जन्म देना है तो यह तो संत जैसा हो, संत प्रकृति वाला हो, शांत स्वभाव वाला हो, प्रभु का भजन करने वाला। नारी तो जन तो भक्त जन, भक्त हो, भक्ति करने वाला हो, भक्त हो, कम भक्त ना हो, अपने स्वार्थों के लिए दूसरों को सताने वाला ना हो। नारी जन तो भक्त जन के दाता, या तो बेटा ऐसा बने कि दाता हो, दान करे, कोई मांगे तो उसको दे दे, कमजोर लोगों की सहायता करे, धर्म क्षेत्रों में खर्च करे, या तो दाता हो। या फिर सूरवीर हो, देश की सीमा पर जाकर के दुश्मनों के दांत खट्टे करे, कहीं गहरी राजनीति में उतर करके समाज को, देश को मार्गदर्शन करे, गलत लोगों को सही रास्ते पर लगाने का बल साहस रखे, सूर हो, धर्मात्मा हो। संस्कारों के बल पर ही सब कुछ हो सकता है। बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए
और माँ की महिमा जानिए। आप भी माँ हैं, अपनी महिमा को और निखारिए, बढ़ाइए। और पुरुषों को ध्यान रखना चाहिए, स्त्री जाति का अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, परेशान करते हैं। बिल्कुल गंदा धब्बा है ये समाज के नाम पर। हमारी संस्कृति तो वो संस्कृति है कि समाज के सहमति से जिससे वैवाहिक संबंध हो गए वो आपकी पत्नी, बाकी सब माँ बहन बेटी के समान। जिसे आप अपनी माँ का सम्मान करते, बहन बेटी का सम्मान, वैसे ही दुनिया की और माँ बहन बेटी का सम्मान कर। इस कलिकाल में जब लोग राक्षस बने जा रहे हैं, वैसे में धर्म की समझ और शील की सीख बहुत जरूरी है। हम स्वयं प्रज्ञावान धर्ममय बने और देश समाज के लिए कुछ करते रहें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम नमो जिनाणम। एक साथ बोलिए। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीचकिता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। एक धर्मात्मा श्रावक बड़े धर्मनिष्ठ थे। प्रातः देव पूजा, संध्या को आरती, मुनिराजों की चर्या, सब चीज में सम्मिलित होते थे। अच्छे गुण वालों को सब लोग सम्मान देते हैं, उनका भी बड़ा सम्मान था। भक्तामर की आराधना करते थे और भक्तामर का अमुक काव्य पढ़ते थे तो पानी बरसता था। जब कभी ज़्यादा दिक्कत होती और लोग उनसे विनती करते कि पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं बरस रहा है, पशु पंछी प्यास के मारे मरने लगे, लोगों को भी पानी भरने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। पानी बहुत कीमती चीज है, सच पूछो तो घी से भी ज़्यादा कीमती है पानी। कारण है कि घी से आप पूरी पकौड़ी तो बना सकते हैं, स्वाद तो ले सकते हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझा सकते। प्यास कैसे बुझती है? पानी से। जब पानी नहीं मिलता तो लोग उनसे आग्रह करते और वो भक्तामर जी का पाठ करते और सच में पानी बरस भी जाता। नमोकार मंत्र के जाप करते और कहीं से भी बादल आ जाते और पानी बरस जाता। 3-4 लड़कों ने सोचा, जब ये पानी बरसा सकते हैं तो हम कैसे पानी नहीं बरसा सकते। होता है ना, कभी कोई व्यक्ति फर्स्ट आता है तो हम सोचते हैं कि जब ये फर्स्ट आ सकता है तो हम क्यों नहीं फर्स्ट आ सकते। और सही बात है, अगर कोई टॉपर हो सकता है तो हम भी टॉपर हो सकते हैं। अगर कोई धर्मात्मा हो सकता है तो हम भी धर्मात्मा हो सकते हैं। अगर कोई महान हो सकता है तो हम भी महान हो सकते हैं।
उन युवाओं ने सोचा ये पानी बरसा सकते तो हम क्यों नहीं बरसा सकते। हम भी नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, जाप करेंगे, माला फेरेंगे, वो पानी बरसाएंगे। उस श्रावक के पास उनने जाके कहा कि तुम कैसे पानी बरसाते हो। उसने कहा बस जब लोगों को आपत्ति आती है, प्यास के मारे लोग तड़पने लगते हैं और कभी आग्रह करते हैं तो मैं नमोकार के जाप करता हूँ, भक्तामर की भक्ति करता हूँ और पानी बरस जाता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं करते हो, लेकिन गांव भर के लोग तो कहते हैं कि पानी तुम बरसाते हो। उन्होंने कहा कि ना मेरे पास इतना पानी है और ना मेरे में इतनी शक्ति है, बस मैं तो भक्ति करता हूँ और भक्ति की शक्ति से हर एक काम चुटकियों में बन जाता है। नमोकार के जाप करने से फेल होने वाले भी पास हो जाते हैं, परेशान होने वाले भी खुश हो जाते हैं, अपमान पाने वालों को भी सम्मान मिलने लगता है। बड़ी महिमा है। उन युवाओं ने कहा नहीं, सच बताओ तुम कैसे पानी बरसाते हो। उसने कहा बस बरसाता हूँ, जाप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, दुखी जीवों की करुणा करता हूँ, पानी बरस जाता है। उन्होंने कहा हम भी बरसाएंगे। भाई बरसाओ, तुम भी बरसाओ, तुम्हें किसने मना किया है पानी बरसाने से। और उनने चालू किया, नमोकार मंत्र का जाप चालू किया, पानी बरसा। खूब देर हो गई नमोकार के जाप करे, कीर्तन किए, भजन किए, डांस किए, संगीत किए, सब किए, लेकिन पानी नहीं बरसा। भक्तामर का पाठ किए, भक्तामर के गीत गाए, उस पर भी संगीत हुआ, नृत्य भी हुआ, फिर भी पानी नहीं बरसा। लोगों ने बताया कि जब पानी नहीं बरसता है तो ये श्रावक जो है ना, ये नाचता भी है, गीत गाता है और जोर से स्तुति करता है, और इसकी भक्ति से अंततः पानी को बरसना ही पड़ता है। उन युवाओं ने कहा हम भी ये सब करेंगे, और वो सब उनने भी किया, फिर भी पानी नहीं बरसा। कारण दुख का नाश, परेशानी का नाश केवल जाप करने से नहीं होता है, भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा भी होना चाहिए, तब जाकर के होता। भगवान का अभिषेक करने से हमारा पाप धुल जाएगा, मन का मैल खत्म हो जाएगा। ऐसी श्रद्धा होगी, भावना होगी तो मन का मैल धुलेगा।